अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुनाल रेस्टोरेंट पर, जहाँ मुनाल रेस्टोरेंट तो नहीं रहा बल्कि उसके बाकियात रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये उसके बाकियात हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने खाना खाया था, यहाँ मैंने खाना खाया था और बड़े मज़े की जगह थी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों की जो एक किस्म की आउटिंग के लिए बेस्ट प्लेस थी। यहाँ हमने खाना खाया था फैमिली के साथ। यहाँ मैंने खाना खाया और खूबसूरत प्लेस है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के सिटीज़न के लिए ये एक गॉड गिफ्टेड प्लेस है। जब भी वो बोर हो जाते हैं वो इस अच्छा नाज़रीन, ये वो मुनाल है जहाँ हम खाना खाया करते थे, जहाँ हम फैमिली के साथ एंजॉय किया करते थे। लेकिन आज उस मुनाल के बाकियात हैं। वो मुनाल एक्चुअली रहा तो नहीं है, लेकिन मुनाल की यादें हैं। और आज भी फैमिलीज़ आकर यहाँ अपनी जो पिक्चर्स हैं, वो अपनी मेमोरी हैं, उनको रिवाइज़ कर रहे हैं और मुनाल के बाकियात को देख रहे हैं। और शायद वो अपनी यादों को दोबारा से देख रहे हैं और जो उनकी यादें और जो उनकी अटैचमेंट थी इस होटल के साथ, उसको वो रिवाइज़ कर रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों के लिए ये जो जगह थी ये गॉड गिफ्टेड थी और लोग आकर यहाँ एंजॉय करते थे, अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर करते थे। डेटर भी आते थे, नो डाउट, क्योंकि बहुत सारे लोग डेटिंग के लिए आते थे। लेकिन वो एक अलग फैक्टर्स हैं, वो भी ज़रा डेफिनेटली हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। जहाँ लोग एंजॉय करने आते थे वहाँ लोग डेट मारने भी आते थे और कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे होते थे। नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर हर जगह होते हैं। आपने किस एंगल से देखना है ये आपके बसीरत और आपकी जो विजन है वो देख सकता है, ठीक है। बहरहाल मुनाल एक वेल नोन रेस्टोरेंट था। यहाँ के लोग और यहाँ जो मुनाल था ये एक बहुत ही फेमस होटल था रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। स्पेशली जो इस्लामाबाद है वहाँ यहाँ का एक फेमस रेस्टोरेंट था और एक ब्रांड था। मुनाल एक ब्रांड था। लोग आते थे, एंजॉय करते थे और एंजॉय करके चले जाते थे और अपनी फैमिलीज़ के साथ भी टाइम स्पेंड करते थे। एक अच्छी बात थी, कोई बुरी बात नहीं थी। जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वो आते थे, जो नहीं कर सकते थे वो नहीं आते थे। लेकिन एटलीस्ट एक स्पॉट ज़रूर था जो कि लोगों को एंजॉय करवाता था और लोगों के लिए एक पॉइंट बना हुआ था, गैदरिंग पॉइंट बना हुआ था और लोग यहाँ आकर इस जगह एंजॉय करते थे। अब ये खंडरात बाकी हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये वो मुनाल है। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में और इसकी जो ओल्ड वीडियोस मेरे पास हैं वो मैं साथ लगा दूंगा। वो आप देखिएगा कि कितना खूबसूरत था ये जब बना हुआ था। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि हर चीज़ का इस सफ़ा हस्ती से मिट जाना है। कोई भी चीज़ यानी कि बाकी नहीं रहेगी सिवा खुदा की ज़ात की। तो एक मैसेज ये भी हमें मिलता है कि जो ज़ात है वो ताहयात रहने वाली, चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। जिस तरह मुनाल हमारा साथ छोड़ के जा चुका है, इस तरह हमारे करीबी रिश्तेदार, हमारे अजीज़ व अक़ारब भी हमारा साथ छोड़कर जा चुके हैं और हमने कब चले जाना इस दुनिया से ये भी हमें भी कुछ पता नहीं कि हम अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का साथ कब छोड़कर जा रहे हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि ये एक अफसोसनाक बात है। इसके बिहाइंड रीज़न क्या है कि मुनाल क्यों ख़त्म हुआ। कुछ कहते हैं कि ये आर्मी ट्रूप्स का एरिया है और डिफेंस में आता है, तो कुछ ये कहते हैं और कुछ इसके बाकायदा लीगल केसेस हैं हाई कोर्ट से, ये इसमें और सुप्रीम कोर्ट में इसके केसेस थे। तो फर्दर जो है ना वो मैं उनको रिव्यू करके आपको एक बेहतरीन और एक अच्छी गाइडेड स्टोरी बता सकता हूँ कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द क्लोजिंग ऑफ मुनाल्स या डिस्ट्रॉय ऑफ द मुनाल। आप कह सकते हैं कि मुनाल की ज़िंदगी को कैसे
ख़त्म किया गया और मुनाल अल्टीमेटली क्यों ख़त्म हुआ। और मुनाल वाकई एक अच्छी प्लेस थी शहरियों के लिए, जहाँ शहरी आकर इंजॉय करते थे, शहरी आकर अपनी जो लाइफ है उसमें एक एक्साइटमेंट लाते थे, एक लॉन्ग टर्म बोरियत के बाद एक अपनी फैमिली के साथ एक रीन्यूअल करते थे मुनाल में आकर। लेकिन वो अब उन शहरियों की ज़िंदगियों से एक मुनाल जा चुका है। तो मैं समझता हूँ कि मुनाल की इसलिए बहुत वैल्यू थी, बहुत कदर थी कि मुनाल बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी फैमिलीज़ को एक रीन्यूअल का टाइम देता था, जहाँ आकर बंदा अपनी फैमिली के साथ रीन्यूअल करता है, यानी कि दोबारा से अपने प्यार, अपनी मोहब्बत का जो असर नो है रिश्ता है उसको रिवाइव करता है, उसको रिव्यू करता है, उसको दोबारा से कंटिन्यू करता है। बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं आज के इस टेंशन और एंग्जाइटी और स्ट्रेस के दौर में कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो गलती से हो जाते हैं लोगों से, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं फैमिली के साथ, तो उनकी वजह से भी फैमिली एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। ख़ास करके हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से काफ़ी दूर चले जाते हैं। और फिर इस तरह के जो पिकनिक स्पॉट या इस तरह के जो स्पॉट्स होते हैं वहाँ जाकर फैमिलीज जब बैठती हैं तो वो अल्टीमेटली दोबारा से उनका एक रिश्ता असर नो स्टार्ट हो जाता है। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपनी ज़िंदगी में मुनाल लाइएगा, ठीक है। और खुदा हाफिज़।